यही जी। बात आपसे जानना चाह रहा था सर कि बहुत डिटेल में आपने बड़ा शानदार विश्लेषण किया है पूरी स्थिति का। अ, ये पता फिर नहीं हम समझ लोग में आज आया, जो बात बात को हम दे लोग दिया। हर जी, हर चुनाव के बाद हम लोग ये बात करते हैं ज़रूर और प्रबंधन को और इन सबको कहते हैं। लेकिन फिर 1 साल के बाद जब हमको राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि वोट चोरी हुई है, तो हम लोग उस पर क्या बिल्कुल भरोसा ना करें, वो सब झूठ है? नहीं, 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 मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इस पे भरोसा न करें। हमारे भरोसा करने न करने का सवाल नहीं, हम और आप तो सवाल जो आ रहे हैं राजनीति के, उसको जो हम समझ पा रहे हैं, वो व्यक्त कर रहे हैं। हमें बिल्कुल। अपनी सीमाएँ समझनी चाहिए। हम पत्रकार हैं और हम यहाँ खत्म हैं। लेकिन इन सवालों के राजनैतिक उत्तर तो राजनैतिक दल देंगे ना। उन्होंने बता दिया कि ये वोट चोरी हो रही है। उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन चर्चा वो भी करते हैं कि भाई ये कानून गलत तरीके से बना लिया गया चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का। वो कहते हैं चुनाव आयुक्त करप्ट है, गलत है। लेकिन वो हाथ तो कटा चुके हैं। सिर्फ चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का कानून थोड़ी बना है, उन जी, चुनाव आयुक्तों की जीवन भर सुरक्षा का भी कानून बना है। वो भी बना आप है। उनसे उनके व्यक्तिगत मामले में न किसी कोर्ट में जा सकते हैं, न किसी पुलिस में जा सकते हैं। आपकी कोई सुनवाई ही नहीं है। उनके जीवन भर आपने उनको सुरक्षा दे दी है और नौकरी उनको उन्होंने दी है, कानून बना के, जो एक पार्टी है, तो वो उस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। अब आप अगर चिल्ला रहे हैं कि साहब ये गलत कर रहा है ये, अरे भाई वो चुने ही गलत गए हैं। और जब वो गलत चुने गए, जिस विधि से चुने गए, जब आपने उसका विरोध उस तरह से नहीं किया या आप नाकाबिल रहे लोगों को ये बात बताने, समझाने, सड़क पे लाने, ये लोकतांत्रिक तरीके से इसका निदान करा पाने में, तो आप तो लड़ाई हार चुके हैं। हारी हुई लड़ाई के प्रतीकों पे बात कर रहे हैं आप। अभी जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं, ये उसके द्वारा किए गए कामों की गड़बड़ियों पर कर रहे हैं। अरे उसकी नियुक्ति के सवाल इंसेप्शन पर कहाँ है? सही बात। अगर आप एक गलत चीज को उस समय नहीं रोक पाएंगे जब वो पैदा होगी, तो वो जब एक पेड़ बन जाएगी, तो उसके फलों से आप कहें कि ये फल बड़े कड़वे हैं, ये जहरीले हैं, इससे तो हमारी मौत हो गई। वो तो होना ही है। वो तो अब इस चुनाव में भी तो ये दिखा ना सर हमको। जी। इलेक्शन कमीशन तो देखिए जैसे है नहीं, वो तो हाँ। जो अदृश्य अदृश्य है, वो दिखता नहीं है, नहीं, वो नहीं, बस वो खुलेआम है। खुलेआम है। वो कह रहा है कि हमने प्रेस नोट में 30 तारीख को जितनी संख्या दी थी, उससे 3 लाख लोग और बढ़ गए। अब आप क्या कर लेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के ही 4 वर्किंग जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं। वर्किंग जज, ये तो हिस्ट्री में देश में पहली बार हुआ ना पहली कि बार। लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। क्यों कहा? वो ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इशारों में जो कुछ बताया, वो ये था कि रजिस्ट्री मैनेज हो रही थी। किस बेंच में क्या सुनवाई होगी, ये सरकारें तय कर रही थी, कोर्ट नहीं। किसका मुद्दा किस जज के सामने जाएगा, ये कहीं और तय हो रहा था। तो जब और उसके बाद हमने देखा लगातार, अब खबरों की बाढ़ है कि विभिन्न हाई कोर्ट्स के जजेस ऐसे चुने गए हैं जो पार्टी प्रवक्ता तक रहे हैं। अभी हाल हाल में 6 महीने पहले तक पार्टी प्रवक्ता, अगले दिन हाई कोर्ट की जज है। आज हाई कोर्ट में फैसला देता हुआ जज, जो एक राज्य सरकार के खिलाफ 20 फैसले दे चुका है, आज इस्तीफा देता है। कल लोकसभा का वो सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार होता है और चुनाव जीत के वो संसद में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज रिटायर होता है, कल हम उसे राज्यसभा में पा रहे हैं। एक और सुप्रीम कोर्ट के जज एक मामले में हमारे वर्तमान गृह मंत्री के पक्ष में एक फैसला उस समय देते हैं जब वो विपक्ष में थे। सत्ता आते ही उनको हमने गवर्नर के रूप में पाया। तो अब ये सारी चीजें जब हमारे सामने हैं, इसके बाद हम ये कहें कि साहब ये गड़बड़ी हो रही है, वो गड़बड़ी हो रही है। अरे भाई, जब पूरा तंत्र उन्होंने गड़बड़ ढंग से ही पैदा कर लिया है और आप उसको रोकने में राजनीतिक रूप से उसका प्रतिवाद करने में असफल मिले हैं हमें, तो अब आपका हश्र ये होना ही है। हम तो पत्रकार हैं, जो स्थिति होगी उसका बयान करेंगे। जब तक करने पाएंगे, नहीं करने पाएंगे, तो आपकी ही तरह हम भी कहीं पता नहीं किस हाल में मिलेंगे। 22 विधानसभा चुनाव कराएँगे सर ज्ञानेश कुमार रिटायरमेंट से पहले जी। 2029 में। हम्म। तो आज भी नतीजे दे दे सकते हैं हम तो सारों के।
या इंतजार कर लें? हम नतीजे दे न दें, वो नतीजे ज़रूर देंगे। ये नतीजे तो पता ही है सर। वो नतीजे ज़रूर देंगे, वो नतीजे देने के लिए लाए गए हैं। उन्होंने वो गृह मंत्रालय में थे, इन्हीं हमारे गृह मंत्री को सेवा करते थे, उनको रिपोर्ट करते थे। वो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री उसमें थे, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में थे, इन्हीं हमारे गृह मंत्री जी को के पास वो डिपार्टमेंट है, इन्हीं को रिपोर्ट करते थे। अब वो चुनाव आयोग में है, इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। आपने कानून जब ऐसा बनवा लिया कि वो अपने रिपोर्टिंग स्टाफ को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकते हैं, तो अब उसके बाद हम चुनाव दर चुनाव ऐसे ही बैठ के मीमांसा कर सकते हैं, अपने आप को बेवकूफ सिद्ध कर सकते हैं और अपनी अयोग्यता पर स्वयं अपने ऊपर हंस सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं सर? आज ही एक मैं आंकड़ा देख रहा था, हो सकता है आपकी नज़र से भी गुज़रा हो। बक्सर में बक्सर एक विधानसभा नंबर 200 जी, है, जी, जी, उसमें एक कुल 2020 और 2025 के बीच में करीब 28,000 वोट बढ़े जी, और इतने ही वोट बढ़े हैं बीजेपी उम्मीदवार के। जी, जी, जी। बस, तो बस समाचार समाप्त हुए। इतनी समाचार खबर है। समा वो तो केरल में एक केरल का एक हैंडल है, उसने इसको पूरा स्टडी करके दिया है। वोट घटे, वोट बढ़े वाले में जो अंतर है, वही अंतर यहाँ नतीजों में भी है। वही रिफ्लेक्ट करता है। तो देखिए, वही बहुत सारी जगहों पर उन्होंने अपना काम किया। रुपया देना उसमें से एक काम है। मतों के जो ये जो एसआईआर की पूरी एक्सरसाइज़ हुई, इसमें हमारे पास मतलब एक आईएफएस अधिकारी हैं, पटना में रहती हैं, महिला हैं, पंजाब मूल की हैं, लेकिन बिहार सर्विसेज़ में रही हैं, वहीं बस गई हैं। संपर्क में रहती हैं, रिटायर्ड हैं, बातचीत करने का मन होता है बहुत सारे लोगों का। कुछ लोगों को लगता है कि हम लोग किसी लायक हैं, तो हम लोगों से संपर्क कर लेते हैं, दोनों तरफ के लोग हैं। तो उन्होंने मुझे भेजा था इस चुनाव से पहले एक बीएलओ का बयान। हुँ, कोई बीएलओ था जो विपक्ष को लेके थोड़े बहुत आप कह सकते हैं अफ़र्मेटिव था। उसने उनको लिखा कि मैडम ये क्या हो रहा है? ये लोग कैसे इसका मुकाबला करेंगे? हुँ, उसने लिखा है मेरे पास है कि मेरे पास रोज़ संघ से जुड़े हुए और बीजेपी के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग मतदाताओं की नाम कटवाने और नए मतदाताओं को जोड़ने की एप्लीकेशंस लेके आते हैं। जो उनके बीएलएज़ हैं, वो बिल्कुल मेरे आस-पास ही रहते हैं। उसने पदाधिकारियों के नाम और वो सब बताए कि ये पदाधिकारी अब तक मुझे विज़िट कर चुके हैं, जो इधर से हैं। और उसने कहा मुझे आज तक कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट पार्टीज़ या अन्य इनके किसी सहयोगी का कोई नहीं आया, मुझे पता ही नहीं कि इनका कौन बीएलए है। हुँ, उसने कहा कि मैंने अपनी ओर से प्रयास करके, चूँकि उसमें दस्तखत सबके कराने होते हैं, इनके दफ्तरों में फ़ोन किए कि भई आप लोग अपनी उपस्थिति तो बताइए, आपका बीएलए कौन है? किसको आपने यहाँ किया है? वो कभी आता नहीं है, कौन है? तो उन्होंने कुछ नंबर दिए कि साहब ये हैं हमारे, नाम दिए। उन्होंने जब राजद वाले बीएलए को फ़ोन किया, तो वहाँ उस किसी जिसने परिवार में फ़ोन उठाया, उसने कहा कि ये सज्जन तो 2 साल पहले मर चुके हैं, इनका नाम किसने डाल दिया? उसने जब कांग्रेस के दफ्तर में फ़ोन किया, तो जिसने फ़ोन उठाया उसने कहा कि मैं फलानी जगह नौकरी करता हूँ, मेरे पास तो इतना समय नहीं है। और अन्य किसी का कोई नाम ही नहीं आया। हुँ, तो आप सिर्फ देखिए, ये कह देने से नहीं होगा कि ये किया तो ये कर लिया। ये इसलिए कर लिया कि आप सांगठनिक रूप से हर जगह पर उपलब्धि नहीं थे। इन पार्टियों का जो कैरेक्टर है, वो चुनाव के वक़्त किसी को हम लोग इसलिए नहीं कहते कि इससे ये कहेगा कि हमारा इससे नुकसान कर दिया, उसका फ़ायदा कर दिया। ये सब जिस परिवार से या जिस व्यक्ति के आस-पास ये राजनैतिक दल घूमते बनते हैं, सारी परिक्रमा उन्हीं के चारों तरफ होती रहती है। हुँ, राहुल गांधी बिल्कुल। जाएँगे तो सारे कांग्रेसी पूरा कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी किसी तरह उनको देख लें। वो जिस होटल में रुकेंगे उसी के चारों तरफ सब लोग रुक जाएँगे। ऐसा ही तेजस्वी यादव के चारों तरफ परिक्रमा होगी। जी, तो ये जो इनका कोई संगठन नहीं है उस तरह से बिल्कुल। देखिए ये प्रभावशाली, जिस तरह से आरएसएस का संगठन है, बीजेपी का संगठन है और जिस तरह से वो सांगठनिक काम अपने करते हैं। बिल्कुल और ठीक है। उसमें वो उत्तरोत्तर विकास करते जा रहे हैं। यही आंकड़ा ले लीजिए कि पिछले 11-12 साल में बीजेपी ने देश के करीब 800 नगरों में अपने बढ़िया, बड़े ज़मीन लेकर, नए बनाकर
ऑफिसेस क्रिएट किए। इन्हीं 11-12 सालों में पूरे देश के हर जिले में अब उनका एक ऐसा दफ्तर है जिसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आधुनिक सुविधाएं हैं, जिससे वो रेगुलर उनके यहाँ फीडबैक, उनका सिस्टम जो है वो करता रहता है। आरएसएस के कम से कम 300 ऑफिसेस बन गए। आरएसएस का दिल्ली में इतना बड़ा ऑफिस बन गया है, आरएसएस जो कहीं रजिस्टर भी नहीं है, जिसका कोई बैंक अकाउंट है कि नहीं ये नहीं पता है, जिसकी तमाम रहस्यमयी खबरें हमारे आस के पास रहती हैं, उसके पास दिल्ली में 7 स्टार कई मंजिल का बहुत बड़ा विशालकाय दफ्तर है, आज इसी दौरान बना। तो आप उनको आप इनमें से किसी, ये तो 60-70 साल 56-60 साल सत्ता में रहे हैं कांग्रेस वाले, इनका है क्या हर जगह? इनके पास आजादी की लड़ाई उड़ाई के जमाने में जो लोगों के दिए हुए सत्ते वो सब खंडहरों में बदल चुके हैं। तो सर लेकिन